बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लुकमान शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ शम्स अब्बासी साहब जो इकनॉमी के एक माहिर रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में ये डॉलर आखिर गायब कहाँ हो गया और डॉलर आने और डॉलर पाकिस्तान से बाहर ले जाने की वजूहत क्या हैं। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शम्स सलाम। अब्बासी साहब ये बताएंगे पाकिस्तान से अचानक डॉलर गायब कहाँ हो गया। जी, शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म होती हैं। ठीक। तो अगर लॉन्ग टर्म में कहूँ तो हिस्टोरिकली मैंने कहा था आपको कि ये इन एंड आउटफ्लो का इशू है। सही। बेसिकली जितना डॉलर सही। आउटफ्लो मतलब आपका पाकिस्तान से बाहर जाएगा तो इंटरनल मार्केट में डॉलर की प्राइस चढ़ेगी। अगर इनफ्लो ज़्यादा होगा तो डॉलर जो है या स्टेबल होगा या डॉलर नीचे करेगा भेजेगा। और उसके मुकाबले में रुपया जो है मुस्ताकम होगा। तो जो सबसे बड़े इसमें जो एलिमेंट्स दो तीन मैंने आपको पहले हमारी डिस्कशन भी हुई थी उस पर, ठीक। जिसमें सबसे बड़ा है इंपोर्ट है। इंपोर्ट अराउंड आपका जो है अराउंड 75 बिलियन टू 80 बिलियन अराउंड आपका हो जाता है, ये इंपोर्ट हो जाता है। इंपोर्ट में सबसे बड़ा बिल जो आपका एनर्जी का है, जिसमें पेट्रोलियम का 18 बिलियन, स्टिल आई थिंक 11 मंथ में वो 18 बिलियन डॉलर ही रहा है, 18 बिलियन डॉलर। और उसमें एनर्जी का ज़ाहिर है कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, आमतौर पे हमें चाहिए होती है और उस पर गवर्नमेंट बाज़ वक़्त पैसे बनाती भी है। तो सही। वो लाइकली पब्लिक पे ही बर्डन होता है ज़्यादा और डॉलर इम्पैक्ट भी वहीं से बढ़ता है। उसके बाद आपका जो उसके बाद ईडेबल ऑयल का मैंने बताया था, खुर्दनी तेल जो है वो आप बाहर से बाहर से मंगवाते हैं, मंगवाए। उसमें आपको डालडा वगैरह वो जो कोम को खाना होता है, कुकिंग ऑयल। तो उसके जो इम्पैक्ट हैं वो तकरीबन 8-10 बिलियन डॉलर के वो भी आते हैं। आमतौर पे वो चार्ट डिस्कस किया जाता है लेकिन है वो 8-10 बिलियन डॉलर है। उसके बाद के जो इम्पैक्ट्स हैं मैंने कहा था कि इलीगल ट्रेड्स के भी हैं मुख्तलिफ। अच्छा। कि आपको पता ही है जिस तरह आपकी इकॉनमी जो है आमतौर पे अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, दस्तावेजी इकॉनमी जिसे कहते हैं वो सही नहीं है, है। वो नहीं। तो उसमें रिकॉर्ड में चीज़ें नहीं होती, उसमें ज़्यादा रेगुलेशन इतनी अच्छी नहीं है। उसकी वजह से भी आउटफ्लो वो उसमें मार्केट प्लेयर्स जो होते हैं, मार्केट प्लेयर्स में अहम चीज़ जो बैंक्स होते हैं आपके, उसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स भी, इकॉनमी में भी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। अच्छा। तो वो फुल स्विंग में आ जाते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें जो आपके बासर लोग होते हैं, बड़े पावरफुल लोग होते हैं, उनको उनकी ताईद हासिल हो रही होती है, उनकी बैक पे कहीं वो लोग फॉल कर रहे होते हैं, आपके स्टॉकिस्ट होते हैं बड़े बड़े। इसे आप इकोनॉमी के क्राइम में ले जा सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो आमतौर पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपका अफगान बॉर्डर है, उधर से इलीगल आपकी डॉलर की आन जान वहां से भी जारी है, उसके अलावा कराची से होती है। तो इस तरह की बात चीजें हैं। उसमें मैंने बताया भी था कि आपको कि आप कवर किस तरह कर सकते हैं। आपकी नहीं, आमतौर पहले तो पे ये एक्सपोर्ट बताइए, जो है। जो बड़े लोग हैं, जी। ये जो इस एक्स सारे अमल की पुष्पनाई करते हैं, इन्हें कानून नहीं पूछता पाकिस्तान में? देखिए, मैंने बताया ना कि कानून कब पूछेगा। कानून पाकिस्तान में जो आमतौर पे जो जो जिसे आप कहते हैं ना कि इकोनॉमिक क्राइम्स जो जी। हैं, दुनिया में इन पे बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। दुनिया की इकोनॉमीज डॉक्यूमेंटेड है, उन्हें पता है विद इन डॉलर आपके बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने पैसा कितना निकाला है, आपका इनफ्लो किसी चीज का क्या है, डॉलर का इनफ्लो क्या है, आपकी करेंसी की क्या सिचुएशन है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसकी अपनी करेंसी की जो, इवन यहाँ जाली डॉलर्स भी चलते हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल मार्केट चलिए। में आते हैं, मिलते हैं जाली डॉलर्स, जाली रुपीज, रुपीज करेंसी। रेगुलेशन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट आपके सामने बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी दुनिया की इकानमी। सबसे बड़ी चीज क्या है? रेगुलेशन है। यहाँ रेगुलेटर्स नहीं है आपके पास। एससीसीपी को देखें, सीसीपी को देखें, उसके अलावा जहां भी है, इवन मीडिया में भी रेगुलेशन का प्रॉब्लम है। तो जहां रेगुलेटर नहीं होगा तो वहां जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो प्ले करती हैं, पूरे स्विंग पे होती हैं और वो इकोनॉमिक क्राइम्स करती इस हैं, वक्त हम डॉलर को क्राइसिस शॉर्ट पीरियड से कर। किस तरह निकल सकते हैं? आपने देखा एक क्राइसिस आया, मुल्क से डॉलर डॉलर गायब हो चुका है। इस क्राइसिस से हम किस तरह निकलें क्राइसिस से? देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनफ्लो का जो अहम चीज होती है कि जो आपके पास एक्सपोर्ट्स होती हैं, एक्सपोर्ट। कि आपकी अगर इंडस्ट्री फुल स्विंग से चल रही हो, आपके पास अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, आपके पास इनोवेशन हो, आप एक अच्छा, जिस तरह दुनिया में इवन स्मॉलर इकोनॉमीज भी हैं, अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल वगैरह बना के बेचने शुरू कर दिए। उसमें ये होता है कि आपकी जब इंडस्ट्री अच्छे स्विंग में होती है तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं आमतौर पे ये इन्हें ओवरकम करता है, बैलेंस में ले आता है डॉलर को। जैसे अगर आपकी 80-75 बिलियन डॉलर आपकी अगर अगर इंपोर्ट आ रही है, तो आपकी अगर एक्सपोर्ट जो है वो 30-32 बिलियन डॉलर है, जो शायद इस बार इससे भी कम होगी। तो ये इम्पैक्ट फिर भी ये 45 बिलियन डॉलर रह जाते हैं। बहुत जोर मारा आपके जो हैं आपके रिमिटेंसेज जो आते हैं वो 30 बिलियन डॉलर है। लेकिन आपके पास जो सबसे दो बड़ी विंडोज, रेमिटेंसेस भी ज्यादा हुंडी के जरिए नहीं आ रहे? वो तो प्रॉब्लम्स हैं हाँ। सारे अभी तक जारी हैं। मैंने कहा ना कि इलीगल इकॉनमी, इलीगल बैंकिंग, और ये बैंक्स जो है अभी उनके तो इवन
इवन बैंक्स भी हैं आपने, अब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं जो अगवा होते हैं लोग, तो वो बैंक ट्रांजैक्शन आप करते हैं, लेकिन ग्लोब में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी। अब मैंने जो आपको दो एलिमेंट्स बड़े हैं, देखें आप अगर रिमिटेंसेज कोई ले लें, आप अपनी अनस्किल्ड लेबर बाहर भेज रहे हैं, मसलन आपके जो गल्फ है या आपकी जो खलीजी रियासतें हैं, ये इसमें 500 रियाल 500 दिरहम और 600 दिरहम पे बेचारे लोग काम कर रहे हैं। कौन लोग काम कर रहे हैं? वो लोग आपके आपके मजदूर तबका है। यही जो लड़का आपका नौजवान होता है, जो बच्चा होता है, इसको अगर आप स्किल करके भेजें, इलेक्ट्रिशियन बना के भेजें, इसको मोटर मैकेनिक बना के भेजें, या आप इसे वीकेंड से आप इसे कहें क्या, इलेक्ट्रिशियन हो, मोटर इलेक्ट्रिशियन हो, कोई भी हुनर दे के भेजें, तो ये 2000 से 5000 ले सकते हैं, 7000 ले सकते हैं। तो आसानी से पाकिस्तान में अगर इसी पे इमरजेंसी लगा दें कि आप अपनी लेबर जो है स्किल्ड करें, ये जो आपने इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं पाकिस्तान में, एमए उर्दू, एमए इंग्लिश और एमए ज्योग्राफिया, आप इनको कन्वर्ट करें टेक्निकल कॉलेजेस में, आप कंप्यूटर लिटरेसी दें। अभी कतर ने आपसे 70,000 बंदे मांगे थे ये वर्ल्ड कप के दौरान, जो उन्हें टेक्नीशियन, आप उन्हें 2000 बंदे नहीं दे सके, आपने उन्हें 500 बंदे नहीं दिए, और वो इंडिया से लेके गए। आप दुनिया आपसे मांग रही है, अभी पीछे आपसे तुर्की ने कई 1000 बंदे मांगे, आपसे इंडोनेशिया मलेशिया ने बंदे मांगे, आपसे अभी जापान 3 लाख पे खड़ा है कि मुझे आईटी स्पेशलिस्ट, नर्सिंग, 14 शोबे में आपको एक अलग प्रोग्राम करें। जापानी एम्बेसडर पीट रहा है, वो आपकी गवर्नमेंट उन्हें नहीं लिफ्ट करवा रही है। तो अब जब स्किल्ड लेबर भेजेंगे बाहर, तो ये $30 बिलियन नहीं, आपका रिमिटेंसेज जो है 70 बिलियन, आपको आसानी से $60 बिलियन, तो ये डॉलर के रोने खत्म हो जाएंगे। यहाँ सेकंड विंडो जो मैंने शाह साहब बताई थी, ये मैं आपको जो वो टूरिज्म की बताई थी। अब टूरिज्म आपके मुल्क में क्या आएगा, अमन अमान की सूरत हाल शाह साहब यहाँ जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जब टूरिज्म आता है तो कोई भी फॉरेन जब आएगा, कोई टूरिस्ट आएगा तो $500,000 अपने साथ लाएगा, एयरपोर्ट पे यहाँ खर्च करेगा, तो उससे भी डॉलर पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और आप अंदाजा लगा लें कि वो एक होलिस्टिक आपका डिजाइन चेंज होता है। आप एयरलाइन जो है उसके ज्यादा फ्लाइट्स इंक्रीज करती हैं दुनिया में, जब लोग आते हैं उसके एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। और वो बाजू का आप जो टूरिज्म आया, बड़ा जरिया है, एक बहुत बड़ा जरिया। देखिए, आप जो टूरिज्म आया, अब इसे लोग बिजनेस टूरिज्म भी कहते हैं, वो बंदा आता है और कोई बिजनेस डील करके। अब मेडिकल टूरिज्म भी उसे कहते हैं, आपके हॉस्पिटल अच्छे हों तो वो उसे हॉस्पिटल, इवन एजुकेशन टूरिज्म कहते हैं कि वो आपकी बाजू का आके यूनिवर्सिटी देख जाता है कि जी मैं बच्चे अपने को दाखिल करवाऊं, कितना अच्छा मुल्क है। तो उस स्याह के आने पे जो एक मल्टीफेरियस तरह के इम्पैक्ट होते हैं आपकी इकोनॉमी पे, ये चीजें, इमेज का भी इशू है, ये सारी चीजें मिला के ये अपने दुरुस्त करनी पड़ेगा आपको अंदर का इन्वायरमेंट। यानी हुकूमत को अपना आप तब्दील करना हुकूमत को इस मुल्क की जो है, इस तरह जिस तरह जो है ना चल सो चल वाला, ये चीज नहीं चलेगी, बाकायदा प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। आपने अपने एग्रीकल्चर को रिवाइव करना पड़ेगा। अब देखो आपका डॉलर कहाँ से, अब देखो खुराक जैसी चीज पाकिस्तान एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और अब फूड जो है वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, फूड इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर को जो ठीक करें, आपने एग्रीकल्चर लैंड पे अपनी जो है हाउसिंग सोसाइटीज बना ली हैं, और हाउसिंग सेक्टर इस मुल्क का सबसे बड़ा सेक्टर है, वो कोई जॉब नहीं दे रहा और ना वो आपको डॉलर कमा के दे रहे। इंटरनल मार्केट में लोग खुबे हुए पैसे उन्होंने फेंके हुए हैं जमीनों में, 4-4 साल 5-5 साल 6 महीने प्लाट का वेट करो, उधर से 5 लाख ऊपर आया, 1 मिलियन ऊपर आया, इधर से उधर कर दिया, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 2 बंदे आपस में खेल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही, डॉलर क्रिएटिव इकोनॉमी, इकोनॉमिक क्रिएशन नहीं हो रही है इस चीज से। एक ही सेक्टर आपका चल रहा है, तो पाकिस्तान को बहरहाल ये है ही, आपको अपना एग्रीकल्चर, अपनी इंडस्ट्री, आपको एग्रीकल्चर में एग्रो इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी वैल्यू एडिशन के लिए, खाली फसलें नहीं तैयार करनी, तब भी किसान को कुछ मिलेगा, किसान तकड़ा होगा। और फिर आपको, क्योंकि कहते हैं कि 21st सेंचुरी जो होगी वो फार्मर की होगी, दुनिया में सबसे अमीर होगा फार्मर होगा, लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सबसे गरीब होगा। पाकिस्तान में अगर रह गया, जिंदा नहीं, क्योंकि आप बाबे को कोई भी नहीं चलने देता। शाह साहब, वो बाबे को कहते हैं नौजवान उठ पड़े हैं, छोड़ो हमें खाने पीने दो, उसके पास आता है सोसाइटी वाला है, 4 मरबे हैं आपके पास, 4 एकड़, हम मुझे यहाँ प्लाजा बनाने दो, तो बाबे को मजबूर कर देते हैं वो नौजवान, हम खाए पिएंगे, वो जमीन ही बेच देता। वो कहते हैं जी हमें क्या जरूरत है मेहनत करने की, यहाँ खाद नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, आपको कर्जे नहीं मिलते, आपने इंटरेस्ट रेट 15% पे पहुंचा दिया है, 1 और 2% होता है, कुछ इंसानों वाली बात ना। यहाँ SME स्मॉल इंडस्ट्री लग सकती है ना, एग्रीकल्चर कुछ कर सकती है, आपके कर्जे इतने महंगे हो गए, बैंक किस तरह देंगे। इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं, किस लिए आए थे पाकिस्तान, केस खत्म करवाने के लिए सिर्फ? इसहाक डार साहब, एक तो मैं यही कहूंगा कि इसहाक डार साहब अब वापस आए, और एक तो उनके केसेस वगैरह खत्म हो गए, उनकी एंट्री अब पाकिस्तान में, और उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया।
लेकिन मेरा ख्याल है कि इसहाक डार जो है वो एक ज़हीन आदमी है, उसे पता था मैं नहीं ठीक कर सकता, लेकिन उसने किया। और वाकई यही चीज़ है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट है जिनके लिए आए हुए हैं। मेरे जैसा बंदा भी समझता था कि ये चीज़ इस तरह नहीं ठीक हो सकती। मेरा ख्याल है 2-3 साल मिले, और वो भी अगर आप बाकायदा कंप्रिहेंसिव पॉलिसी एक ठीक नीयत के साथ काम करेंगे तब, वरना जिस तरह चल रहा है। अल्लाह करे जी बेहतरी आए, क्योंकि इस वक्त तो डिफॉल्ट की बातें भी बहुत खतरनाक हद तक चल जी रही हैं। हमारी बिल्कुल। तो ये दुआ है कि पाकिस्तान में कुछ श्रीलंका वाली सूरत हाल ना बने। अल्लाह इस मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे। हमें आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।